पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। परमात्मा कहते हैं कि संत सुखी मन जीती हो। अब नाम लेने के बाद हमने अपने मन को जीती बनना पड़ेगा। कैसे जीतेंगे? बात वहीं आती है जो गुरु वचन पर डट गए कट गए फंद 84 के। इस ज्ञान से मन डटेगा, इस ज्ञान से मन की रुकावट बनेगी और ये मन फिर ऐसा हो जाएगा। ये बिल्कुल तो समाप्त होता नहीं, क्योंकि ये भी यहाँ 21 ब्रह्मांड का मालिक ये काल है, उसका एजेंट है ब्रह्म का। इसको इस ज्ञान से आत्मा इतना टाइट कर देगी, देखो ये हानि नहीं पहुंचा सकता। जैसे दास का जन्म किसान परिवार में हुआ। हम देखा करते थे जो बैल ज्यादा फूफा करता था उसको टाइट रस्से से बांध देते थे, उसकी रेंज कम कर देते थे, उसके सिर सर मारने की। तो उसकी कुछ सीमा होती थी, उस तक ही वो फूफा कर सकता था, हानि नहीं पहुंचा सकता था। तो इसी प्रकार इस मन रूपी इस बैल को जो हानि पहुंचाता है, इसको इतना टाइट बांध देंगे हम, इस ज्ञान से इतना टाइट बंध जाएगा ये कि हानि नहीं पहुंचा पाएगा। आत्मा तुरंत एकदम सतर्क हो जाएगी। अब तो मन इसको मूर्ख बना रहा है, तेरा नुकसान हो जाएगा, फलाने ने ये कोठी बना ली, उसने ऐसा बना लिया। इस आत्मा के सारे ही आगे चलता है। ये इसके ये समझ लो जैसे जिसकी टांग ना हो और वो सपोर्ट से चलता है। तो काल जो है यो मन बिना पैरों का है, यो आत्मा के पैरों को प्रयोग करता है। जब आत्मा को ज्ञान हो जाएगी, उठे कोडी, ये चल सकता नहीं इससे आगे। तो इस प्रकार ये मन जीता जाएगा। जैसे आगे गए ना बावड़े रहते भी सब जाही, बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना नहीं। अब परमात्मा क्या बताते हैं? जैसे मोती ओस का ऐसी तेरी आव, गरीब दास करो बंदगी बहोर न ऐसा दाव। जैसे मोती ओस का, सुबह आप देखते हो रात को ओस गिरती है पत्तों पर, कांटों पर, ओस के बिंदु से, पानी के बिंदु से लटक रहे होते हैं। सूर्य के प्रकाश से उनमें इतनी चमक लगती है जैसे मोती लटक रहे हों, और 2 घंटे के बाद उनका नामो निशान नहीं मिलता, खत्म हो गए। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं तुम्हारा यहाँ जीवन उस कांटे पर लटकी हुई ओस के जल के तुल्य है। जैसे मोती ओस का ऐसी तेरी आव, गरीब दास कर बंदगी बहोर ने ऐसा दाव। ये मानव शरीर और ऐसे समय में जो परमात्मा ने अब ये बैन उठा दिया भक्ति से, वो ज्ञान जो गुप्त रखा हुआ था अब उसको खोलने का, अब उसके बच्चों तक पहुंचाने का आदेश दे दिया। तो इस समय में मनुष्य जीवन ये एक दाव है, आपका दाव लगा है। तो परमात्मा समझाने की चेष्टा करते हैं, ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे नू, गरीब दास ये वक्त जात है, रोवोगे इस पैरे नू। परमात्मा कबीर परमेश्वर जी ने 600 वर्ष पहले आदरणीय धर्मदास साहिब जी की चिंता का निवारण करते हुए कहा था। क्या चिंता थी धर्मदास जी को? धर्मदास जी का जो लड़का था, नारायण दास नाम था,
और आदरणीय धर्मदास साहिब जी बहुत बड़े सेठ धनी व्यक्ति थे, बनिया थे, वैश्य थे। परमात्मा से मिलन से पहले उनका एक पुत्र हो चुका था नारायण दास, और वो काल का दूत भेज रखा था उसके। जब परमात्मा उनको मिले और धर्मदास जी ने परमात्मा की प्रत्येक बात को सत्य मानकर अन्य उपासना आन उपासना छोड़ दी, फिर सबसे पहले माता पिता का कर्तव्य बनता है कि मेरा पुत्र पुत्री भी परमात्मा से जुड़े, मालिक इनका संरक्षक बन जावे, इनका जीवन सफल हो। क्योंकि हम अपने बच्चों के लिए अपने तन की परवाह नहीं करते, अपने धन की परवाह नहीं करते, तो उन बच्चों के लिए फिर अब हम पीछे क्यों रहे। जब हमें ज्ञान होगा, जैसे हम बच्चों को पढ़ाते हैं सिर्फ एक पेट के लिए, इनका गुजारा हो जाएगा, गुजारा भी जो किस्मत में होगा उन्हीं का होता ना। लाखों पढ़ते हैं, नौकरी कितनों को मिलती है। तो हमने अब वही फाइनल मान रखा, अब हम इसको फाइनल मानेंगे। ऋषि यहाँ भी सुखी, 2 रोटी चाहिए, एक छोटा सा एक कमरा ले ले, बनवा ले, चाहे 2 बना दे भगवान, उसकी मौज, वो तो दूसरी बात है ना। नीत नहीं रह गए बना, उनकी आवश्यकता अनुसार बनाओ और अपना ठाठ से भक्ति करे, पीछा छुड़ाओ, चलो वहाँ मिलेंगे सुख। कॉलेज में सुख थोड़ा ही होता है। तो उस माता पिता के कर्तव्य को और बच्चे की ममता के कारण माता पिता वाले कर्तव्य को पूरा करने के लिए परमात्मा से कहा, भगवान मेरे बेटे को भी नाम दे दो। अब कबीर साहब लगे समझाने, ब्रह्मा विष्णु महेश ऐसे हैं, इनकी स्थिति है, पूर्ण परमात्मा अपने को छुपा कर कहते हैं वो परमात्मा सतलोक में है, वहां सदा सुखी रहोगे। तो नारायण दास तो था काल का दूत, ने बोला हम नहीं मानना है श्री कृष्ण से ऊपर किसी को। और पिताजी आपकी तो बुद्धि भ्रष्ट होगी बुढ़ापे में, आपको इसने बहका लिया, जुलाहे ने ऐसी उठपटांग बातें करके उठ कर चला गया। जवान हो रहा था, 18-20 उम्र बल्कि ज्यादा आयु का। तो नारायण दास को काफी समझाया। धर्मदास जी ने भी कहा, बेटा मेरी आत्मा है तू, मुझे ज्ञान हो गया, मैं बालक नहीं, तू मेरी हर बात की आज्ञा का पालन करता था, आज तेरे के बिजली गिर गई, तू क्यों नहीं मान रहा मेरा। उसके आगे बैठ कर रोए, समझावर उठ कर चल पड़े कि कहाँ से ज्ञान ले आए तुम, ये कहाँ से ज्ञान लिया। तो अति चिंतित देखकर धर्मदास जी को परमात्मा ने कहा, धर्मदास क्यों चिंता करता है भाई, क्या बात है कि भगवान युद्ध दुश्मन पैदा हो गया, मेरा बेटा क्या होगा इसका, ये तो कुत्ता बनेगा, गधा बनेगा, सुअर बनेगा, योनिया भोगेगा। जब नहीं उसके ममता नहीं हट रही थी नारायण दास से, तो परमात्मा ने अपनी शक्ति से नारायण दास को बुलवाया और उसके सामने ऐसे कर दिया मालिक ने अपना आशीर्वाद भरा हाथ, और कहा धर्मदास देखो तेरे बेटे को। अब उसका असली रूप जो अंदर था, धर्मदास की दिव्य दृष्टि खोल दी और वो देखा, लंबे लंबे दांत, विकराल चेहरा। परमात्मा ने कहा ये काल का दूत है भाई, और तू मेरा हंस था बेटा, तेरे घर में पैदा कर दिया कि भक्ति नहीं करने दे। तेरे गल में जैसे पशु के गल में लठ बांध दिया करें रस्सी ते, पाया सा इतना लंबा मोगरा सा डंडा सा, वो चालन चालन दे, चाल तक गट्टियां पर लाग गए पैरों में उस पशु के। कहते यू तेरे गले में काल ने यू बांध दिया, यू तेरी भक्ति में बाधा करना चाहता है। तो एकदम वो घबरा गया, धर्मदास जी घबरा गए, यू तो सचमुच इसकी शकल देखते कलेजा फट जाएगा। तब धर्मदास जी ने कहा कि बेटा नारायण दास जा कर ले काम, जा कर ले काम। वो मानना उसने छाई नहीं, उठ कर चला गया नारायण दास। तब परमात्मा के चरणों में पड़ गया कि भगवान मेरा वंश तो काल का होगा सारा ही। तब उसकी चिंता का निवारण करते हुए भगवान ने कहा बेटा तेरा 42 पीढ़ी तक वंश चलेगा, 42 पीढ़ी। तब धर्मदास जी और पूरी तरह रोने लग गया कि भगवान इस काल के वंश तो ना चल बढ़िया, हे भगवान मेरा तो काल का वंश होगा। तब परमात्मा ने कहा नहीं, तेरे एक पुत्र और मेरी आशीर्वाद से तेरा पुत्र होगा, उससे तेरा वंश चलेगा। अब उस समय उनके इतिहास में लिखा जीवनी में कि वो 86 वर्ष के हो लिए थे धर्मदास जी, 86 वर्ष के, और दोनों पति पत्नी घने वृद्ध हो रहे थे। तब उनके बात गले उतरे नहीं कि मेरी पत्नी का तो मासिक धर्म भी बंद 20 वर्ष से 30 वर्ष से, अरे ये कैसे होगा। यानी जैसे बच्चा उठा लेता पेन को, वो पूछता पिताजी क्या है, उसको कहते पेन है, वो कहता पेन है
फिर भी कहता पेन है, वो स्वीकार भी नहीं करता, अस्वीकार भी नहीं करता, उसको रख कर चला जाता है और खेलने लग जाता है, पर उसकी बुद्धि ग्रहण नहीं करती ये क्या कहना चाह रहे। तो ऐसी स्थिति में धर्मदास जी ना करे ना स्वीकार करे। तब परमात्मा ने कहा विश्वास कर बेटा मेरे वचन पर। तब मालिक ने ऐसे हाथ किया, आसमान से एक आत्मा यानी एक बालक आया, उसके आंगन में लेटा दिखाई दिया, उसके आंगन में खेलता हुआ, कि ये आएगा 10वें महीने तेरी पत्नी के गर्भ है। अब धर्मदास जी के साथ तो वो स्थिति थी कि यूं होलेगी जब वह बात बनेगी, तो परमात्मा ने दया करी, 10वें महीने वो पुत्र उत्पन्न हुआ। अब वो पुत्र उत्पन्न हो गया, फिर उसको चिंता हुई कि भगवान आप तो अब चले जाओगे और हम भी चले जाएंगे, मेरे वंशज बाहर कैसे होंगे, मेरे जो आने वाली पीढ़ियां हैं 42 पीढ़ी तो आपने दे दी, इनका कल्याण कैसे होगा। तो परमात्मा ने कहा कि इसको आशीर्वाद दूंगा मैं, धर्मदास तेरे पुत्र को थोड़ा सा यू होलेगा 10, 12, 15 साल का, तो इसको मैं नाम देने का अधिकारी बना दूंगा, और इससे जो उपदेश लेंगे आपके भी परिवारजन वाले या कोई अन्य और भी, तो उनको लाभ मिलेगा। लेकिन अभी इनको मोक्ष नहीं होगा इनका, अभी वास्तविक मंत्र इनको बताना नहीं है और आप भी इनको नहीं बताना। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान और ये सार नाम कहीं बाहर ना जाए। ये सार नाम बाहर जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंसनी तरही, और ये मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंसनी तरही, और मूल ज्ञान को तब तक छुपाई जब लगे द्वादश पंथ ना मिट जाए। अब धर्मदास जी को यह चिंता बनी कि परमात्मा इनको ओरिजिनल मंत्र मिलेगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर कबीर जी ने उस समय ये 5 मंत्र दिए थे। उस चूड़ामणि नाम था उस धर्मदास के गॉड गिवन सन का, परमात्मा के द्वारा दिए गए पुत्र का नाम चूड़ामणि रखा था। उसी को आगे चल के मुक्तामणि नाम से वो प्रसिद्ध हुआ। उसको मालिक ने अधिकार दे दिया था नाम देने का, केवल 5 नाम दिए थे। जो आपको हम प्रथम मंत्र देते हैं, इनमें से ये 5 नाम हैं बीच वाले। उस समय ये 7 भी देना अलाउड नहीं किया था दाता ने। तो ये 5 नाम देने से क्या होता है कि यहाँ संसारिक सुविधाएं और मनुष्य जीवन मर्यादा बनाकर दे दी, इस तरह क्रियाएं करो, 5 यज्ञ, धर्म यज्ञ, भंडारे करने ऐसे ऐसे, और ये मंत्र 5 उसको दे दिए, आगे देने का अधिकारी बना दिया। तो फिर परमात्मा ने कहा कि धर्मदास जब 6ठी पीढ़ी आओगी ना तेरी, ऐसे गद्दी चलेंगी, 6ठी पीढ़ी वाला जो आएगा वो काल का दूत होगा, वो काल के दूतों के द्वारा भ्रमित कर दिया जाएगा, और वो फिर इन 5 नामों को खत्म कर देगा। वो कोई और ही ऊट पटांग मंत्र बनाकर देने लग जाएगा, और मेरा वचन ना खाली जाई, मैंने जो कह दिया ये सच्ची होगी। अब धर्मदास फिर चिंतित हो गया कि भगवान फिर कैसे बात बनेगी। अब तो चलो सब्र किया था कि भी मनुष्य जीवन मिलते रहेंगे, और अब वो आगे चल के उनका तो वो नाम भी खत्म हुआ। तब परमात्मा ने कहा था कि आगे क्या होगा कि मेरी वाणी को जो पढ़ रहे हैं, अब वाणी तो मेरी पढ़ेंगे, और इस वाणी के अंदर के ये ज्ञान यज्ञ बनता है, इस ज्ञान यज्ञ से भी इनको मनुष्य शरीर और भंडारे करते हैं, इससे भी इनको मानव शरीर प्राप्ति होती रहेगी, लेकिन मोक्ष नहीं हो पाएगा। तब धर्मदास जी को चिंता बनी कि हे भगवान, आगे फिर इनको वो ओरिजिनल नाम देगा कौन आकर के। जब परमात्मा ने कहा था कि जब बिचली पीढ़ी आवेगी और 5505 वर्ष जब कलयुग बीत जाएगा, उस समय में यानी जो 12वां पंथ है गरीबदास जी का,
उस बार में पंथ में परमात्मा ने कहा, संवत 1774 जब बीत जाएगा, 75वां लगेगा, उस समय गरीबदास जी का जन्म होगा और उससे फिर 12वां पंथ चलेगा। वो 12वां पंथ चल चुका होगा और जब कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा, उस समय मैं उस गरीबदास वाले पंथ में जाऊंगा और 12वें पंथ के द्वारा, जो 12वां पंथ है गरीबदास का, उस गरीबदास जी द्वारा मेरी महिमा की वाणी का पुनरुत्थान होगा। क्योंकि वहां तक काल के दूत कबीर पंथ में घुस गए, कबीर सागर, कबीर वाणी, कबीर बीजक आदि वाणियों का अन्य ही अर्थ बना के उल्टा सुल्टा कुछ फेर बदल भी करके अपने अनुकूल इसमें खराबी पैदा कर देंगे, मिलावट कर लेंगे, कहीं काट देंगे, कहीं जोड़ लेंगे। तो उसकी पूर्ति गरीबदास जी वाले पंथ के प्रवर्तक संत गरीबदास साहिब जी से करवाएंगे। और फिर गरीबदास वाले पंथ में जब 5500 वर्ष वाले समय आएगा पिछली पीढ़ी का, तब मैं जाऊंगा उस गरीबदास वाले पंथ में आगे और सभी पंथों का मिटा करके एक पंथ चलाऊंगा। उस समय धर्मदास, उसके बाद हजारों वर्षों तक ये ज्ञान चलेगा, पूरी पृथ्वी पर मेरा ही नाम, मेरा ही ज्ञान और कबीर भगवान रह जाएगा। और सभी पूरी विश्व की जितनी भी पुण्यात्माएं हैं मनुष्य शरीर धारण करेंगी, क्योंकि उन अच्छी आत्माओं को जन्म दूंगा। फिर मैं जैसे नाम लोगे आप, आपके घर जो संतानें आएंगी वो बहुत पुण्यकर्मी आएंगी, उनको तो बचपन से ही कोई संघर्ष ही नहीं करना होगा, वो तो परमात्मा कबीर कबीर करते जन्म लेंगे। तो उन जो स्टॉक रखा भगवान ने, उन आत्माओं को आपके घर भेजेगा। उनकी तो आपने किसी बात की भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं, वो तो स्वयं ही, वो कहते हैं ना बोर्न विद द गोल्डन स्पून है, वो होंगे आपके घर पर। तो जब कहा था कि फिर तेरे वंश चलेगा 42 पीढ़ी तक, और इस मेरे उस चलाए जा रहे उस पंथ, सुकृत पंथ कहा है मालिक ने, यानी यथार्थ कबीर पंथ से जो उपदेश ले लेगा और मर्यादा में रहेगा, धर्मदास तेरी सारी, तेरी पीढ़ी वाले वीर और पूरा विश्व ही पार होगा। तू अपनी पीढ़ी की चिंता कर रहा है, मैंने सारे विश्व के प्राणियों की चिंता। तो उस समय सबको मैं ये ज्ञान ऐसा दूंगा और ये नाम दूंगा। तो परमात्मा ने उनका दिल रोकने के लिए कि मैं आऊंगा ये कह दिया होगा, स्वयं ना है तो दास भेज दिया उसी पंथ में। अब ये कर दिया अज्ञान अंधेरा साफ। तो अब इस ज्ञान के आधार से आप जी ने इस संसार के चोचलों से वापस हटना पड़ेगा। आप अपने आप को एक विद्यार्थी समझें और सच्चाई समझो, या सत्य है कति 100 की 100 सत्य है। आप जो क्रियाएं यहाँ कर रहे हो अपना जीवन नाश करने की कर रहे हो, और जो कुछ भी आपको मिलना होता है वो प्रारब्ध में वैसे भी मिल रहा होता है। और अब आप उस समर्थ की शरण में आगे आपको आवश्यक जो वस्तु होगी आपके भाग्य में ना होगी तो भी देगा। तो सारी सृष्टि का पालक है, संचालक है, ये वो परमात्मा मिल गया। और मनुष्य जीवन केवल परमात्मा पाने के लिए ही है। बाकी यहाँ की सुविधाएं में जो जोड़ जुगाड़ में लग रहा है वो विद्यार्थी ठीक नहीं, वो भगत अच्छा नहीं। इंद्र दा राज कागदा बेस्टा, आराम सरपंच बनने की तैयारी कर रहे तो भगत है हम मंत्री मुख्यमंत्री की आशा लगाए बैठे, भक्त नहीं है। ठीक है, जैसे करोगे वैसे फल मिलता रहेगा। मंत्री जाप करोगे, धर्म करोगे, वो फल अवश्य मिलेगा, लेकिन उस मूल वस्तु से वंचित आप रह जाओगे, फिर फायदा क्या उसका? व्हाट इज यूज? तो यहाँ क्या बता रहे हैं परमात्मा? होले सुहागण सुरता तारे, मालिक घर जाना है होले। होले सुहागण सुरता तारे, मालिक घर जाना है तेरा। सोने से खैर बरतारे, मालिक घर जाना है। इस आत्मा को कहते हैं होले सुहागण सुरता त्यार। तूने अपने पति के घर जाना है,
अब सुहागन कौन होती है? जिस लड़की का रिश्ता हो जाता है, नाता जुड़ जाता है, सगाई हो जाती है, तो वो लड़की सुहागन होगी। और जिनकी सगाई नहीं हुई वो कंवारी है। तो सुहागन लड़की यानी जिसकी सगाई होगी, अर्थात जिसका नाता जुड़ गया पति से, तो वही तो पति के पास जाएगी। तो जिन्होंने उपदेश ले लिया इस दास से, ये आपका एक मीडियोकर मान लो बिचौलिया, आपका भगवान से, आत्मा का परमात्मा से नाता जुड़वाने वाला। अब जिस भी पुण्यात्मा का उस मालिक से ब्याह हो गया, नाम मिल गया, उससे नाता जुड़ गया, वह सुहागन होगी। और सुहागन ही जा सकती है, कंवारी जा नहीं सकती, क्योंकि कंवारी का नाता नहीं जुड़ा। तो जो अनुपदेशी है वो कंवारी आत्मा समझ लो, और जो सुहागन होगी उनको बता रहे हैं कि जाना है तो उसके लिए तैयारी करें। अब जैसे पहले दहेज प्रथा थी, कैसी परंपरा थी, हमने खूब देखा गांवों में, विशेषकर हरियाणा के गांवों में तो बहुत ज्यादा व्यवस्था थी। हम क्या देखा करते, हमारी बुआ, हमारी बड़ी बहनें जब उनका विवाह हुआ तो उनके लिए दूसर तैयार करवाया करते। दूसर यानी सेकंड टाइम, एक बार तो ब्याह में भेज देते थे बहन को, बेटी को, फिर दोबारा 1 साल के बाद ठीक रखी जाती थी। ठीक माने निर्धारित समय। तो जब वो ठीक निकट आती थी, 1 या 2 साल के रखे जाती थी, तो उस दौरान उस लड़की से कहा जाता था कि तू आगे की जो उसकी सासू, ननद, जेठानी या कोई और किसी के सबकी लेन देन होता था, तो उनकी अलग से वस्त्र दिया करते थे, जिनको तीड़ बोला करते देसी भाषा में। तील यानी सूट सेट। उस तीड़ में क्या हुआ करता है, एक तक घाघरी हुआ करती भारा, मेरे ख्याल में 50 गज की एक हुआ करती, गोल गोल करा के, और एक उसके ऊपर कुर्ता, एक उसके ऊपर चुंदड़ी यानी चोली, दुपट्टा कह लो आजकल। तो वो पूरा एक सेट को तीड़ बोला करते, वो ऐसे पैक करा करती न्यारी न्यारी। और वो क्या होती थी, 30 तो अगलियां की, अगली माने ससुराल में जितनी भी बड़ी ठहरी बूढ़ी जेठानी, दुरानी, ननद, उनके लिए, और 20 पछलियां की, 15-20 लड़की की, यानी पूरा गातन करके वो ले जाती थी। तो वो लड़की की जब वो दूसरी यानी सेकंड टाइम भेजने की तैयारी करते थे, कपड़े घर पर सिलवाया करते तकरीबन टेलर को बुला के। तो वो तो टेलर बनाता था, तिल यानी सूट सेट अलग अलग बनाकर रख देता था। और छोटे छोटे बच्चे, बेटियां होती थी, वो क्या करती थी, उस टेलर के द्वारा काटे गए टुकड़े छोटे छोटे उठा लेती थी, जो वेस्ट होते थे, उनको उठाकर ऐसे ही घाघरी यानी जो नीचे का पैरण की हुआ करती, उससे बचे हुए की तो घाघरी बना लेती, या घाघरी होगी, उसके ऊपर कुर्ता वाले वो निकाल के वो कटे हुए पीस को उस पर कुर्ता, फिर चुंदड़ी वाले में चुंदड़ी, वो पूरी सेट बनाकर रख लेती। वो छोटे छोटे कट पीसों के, कट पीस भी 2-2 उंगल के, कुछ 3-3 इंच के टेढ़े मेढ़े कटे हुए, और उनको रख के और पूरी गठड़ी बांध लेती थी, और रोज खोल के। और पहले स्कूल स्काल तो थे को नहीं, बेटियां जवान हो जाती थी, अपने घर पे रहती थी, तो वो क्या करती, उसको खोल कर, जो 10-5-7 साल की लड़की होती थी, खोल कर देखा करती थी, ये इतनी अगलियां की, इतनी पछलियां की, ये गुडिया की, एक गुडिया बना लेती थी, और एक गुड्डा बनाती थी, उनका ब्याह करती थी। फिर गुडिया की वो सारी तीड़ उसके साथ रख के और गुड्डा के साथ फिर दूसरी अलमारी में धराया करती। वह पहुंच गई वहां पर। अब उसकी लड़की के वो गठड़ी बांध रखी थी, वो तिल बोलती थी उनको, सूट सेट अलग अलग, उनमें से कोई दूसरी बहन या भाई निकाल लेता एक आदि उस चिथड़े ने, उस टुकड़े ने, और वह गिनती अगले दिन एक कम पाती तो रोती। घर के पूछते भी क्यों रो रही है बेटी तू, मेरी तीड़ निकाल ली, किसने निकाली, मेरी तीड़ निकाल ली, बुरी तरह रो, पाँ पीटे। अब वह तीड़ ने त्याड़ एक दो उंगल के कपड़े इकट्ठे करके उन्हें तीड़ मान रही,
तो यहाँ परमात्मा हमें याद दिलाना चाहते हैं कि तुम जो संसारिक सुखों को, यहाँ की सुविधाओं को जो उपलब्ध करने में अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हो, ये तो वो गुड़िया के साथ खेल रहे हो आप। गुड़िया खेलत उम्र गंवा दी और लाया नहीं विचार, तेरे साथ की कितनी जाली तू क्यों लारी वार, और गुड़िया खेलत तने उम्र गंवा दी, लाया नहीं विचार। तो पुण्यात्माओं, यहाँ का राष्ट्रपति, इस पृथ्वी का, पूरी पृथ्वी का तो राजा, ऐसा जान लो जैसा वो बालक गुड़िया खेल खेल रही थी। इतने चिथड़ों को, पीस को, टुकड़ों को वो सूट मान रही थी। और ओरिजिनल सूट कैसा होता है, और गुड्डा को गुड़िया का ब्याह कर रही थी। ओरिजिनल ब्याह क्या होता है, जब वो लड़की बड़ी हो जाती है, मैच्योर हो जाती है, उसके दिमाग, उसका माइंड मैच्योर हो जाता है, फिर उस बेटी को पता लगता है तिल क्या होती है, दुल्हा कैसा होता है, और फिर कहाँ जाने से तुझे उसका लाभ मिलता है, सुख होता है। तो फिर वो लड़की, उसका विवाह हो जावे, उसके बाद फिर वो उन टुकड़ों से नहीं खेल सकती। खिला के दिखा दो तो उसने फिर छू भी लेता, क्योंकि उसको ज्ञान हो गया और ओरिजिनल दूल्हे का पता लग गया, वो तो डुप्लीकेट से आगे। तो हम जब उस अपने सच्चे मालिक रूपी दूल्हे से जब आत्मा का यो निकाह हो जाएगा, विवाह हो जाएगा, यानी उसके सुख का जब इसने ज्ञान हो जाएगा, फिर इन गेल नहीं खेल सकता, टाइम पास करना होगा फिर तो उसने यहाँ पर जितने दिन का शेष जीवन रह रहा है। आशा भगवान में लग जाएगी, हटाने से नहीं हटती है। इस ज्ञान से आपको इतनी दृढ़ता आ जाएगी। और फिर परमात्मा कहता है, यहाँ अगर तने थोड़ी बहुत जो सुख चाहिएगा यहाँ का, तो भी मैं ही दूंगा। जिसके प्रारब्ध में है, भगवान से दूर है, तो भी वो सुख ले रहा, फिर अगले जन्म है, ईब तो ले लिया, अगले जन्म में गधा बन गया, वो सुख कहाँ गया। और परमात्मा कहते फॉरएवर सुख दूंगा, सदा के लिए सुखी कर दूं। तो हमने उस सुख की आवश्यकता थी, हम इसी में अपना जीवन गुड़िया खेल जन्म गवा दिया, तने लाया नहीं विचार है। तो अब हम इस ज्ञान से हम उस सियाने होंगे, मैच्योर होंगे, हमारा माइंड मैच्योर हो जाएगा, फिर हम नहीं खेल सकते नकलियां तय। आप देखना, भी तो बच्चे हो, अभी आप स्टार्ट किया है, कोई पहली कक्षा का बालक है, कोई दूसरी का, कोई तीसरी का, यानी जिस दिन से आपको ने उपदेश मिला उस दिन से आपका जीवन शुरू है। जा दिन सतगुरु बैठिया ता दिन लेख जान, बाकी जन्म गंवा दिया बिना गुरु के नाम। तो जिस दिन आपने नाम मिला, आपका जन्म है इस आत्मा का। उस दिन से शरीर चाहे किसी का 60 वर्ष का है, चाहे 20 वर्ष का, चाहे 10 वर्ष का, उससे कोई लिंक नहीं। उस दिन से आपका मनुष्य जीवन प्रारंभ है, जिस दिन इस दास से आपने उपदेश ले लिया। तो आज किसी ने 2 वर्ष हुए हैं, किसी ने 6 महीने हुए हैं, तो वो 6 महीने का बालक है। 2 वर्ष का 2 वर्ष का ही है, कोई 10 वर्ष हो गए तो 10 वर्ष का बालक ही है वो। तो ऐसे जिस दिन से आपको ये, जब आप मैच्योर हो जाएंगे और परमात्मा आपके साथ ऐसे लक्षण करेगा, आप देखते रह जाओगे कि भगवान ऐसा कर रहा है, और फिर हम नालायक उल्टे अपने प्रेतन से बकवादों में पैर दे रहे हैं। आत्मा धिक्कारा करेगी आपने इस मन को, और फिर ये ऐसा चलेगा बिल्कुल सीधा स्ट्रेट चलेगा तो दूर पहुंचे, घर पहुंचेंगे। अब हम सफर में चल रहे हैं, कहीं डुगडुगी बजाने वाला खड़ा है, उद्देश्य छोड़कर वहां बैठ के रात होगी, रात में फिर आगे सफर कैसे करेंगे, यानी इतना समय वेस्ट किया। तो परमात्मा कहते हैं फिर हम अपना सीधा चलेंगे, यहाँ की किसी प्रकार की भी इस तड़क भड़क को हम महत्व तो नहीं देंगे। तो क्या बताते हैं, सतगुरु मारे बानिया करते बनज व्यवहारी, बिन डांडी बिन पालड़े ये तोल दिया संसारी। कितनी गहरी बात कही है मालिक ने, यानी आप आरती आप साजे, आप किंगर आप बाजे, आप ताल झांझनकारा, आप नचे आप देखना। अब वो परमात्मा स्वयं ही सारे रोल कर रहा था, एक भगत के भी, एक संत के भी, एक सच्चे सतगुरु के भी, और एक नेक नागरिक के,
यानी अपना सीमा में रहे, बकवादों में बड़ा नहीं, एक झोपड़ी में टाइम पास करके दिखाया मालिक ने, अनंत कोट ब्रह्मांडों के संचालक ने। तो क्या बताता है कि सतगुरु हमारे बानिया, हमारे दो सतगुरु हैं, यानी जैसे इस दास पर जाकर दीप या मालिक खुद आए थे या उन महापुरुषों को भी ज्ञान दिया था जो उनसे संपर्क में आए, लेकिन उनसे कह दिया था कि अभी समय नहीं है ये रहस्य डिस्क्लोज करने का। उनसे कसम दिवा दी थी, प्रतिज्ञा करवा दी थी। तो वो महापुरुष पक्के थे, दृढ़ थे। धर्मदास जी हालांकि अपनी संतान पर बड़े आसक्त थे, फिर भी मालिक के वचन को भंग नहीं किया उसने, कोई नाम नहीं बताया किसी को। और इसी प्रकार नानक साहिब जी को कह दिया था कि सतनाम नहीं देना किसी को भी, पूरे सिख समाज सतनाम से वंचित है। और एक बार मर्दाना ने यह गलती कर दी थी, उसको झटका दे दिया था कि कहीं आगे डिस्क्लोज ना हो जाए। लेकिन वो दुश्मन नहीं थे हमारे, अब आ जाएंगे, क्योंकि ऐसी मर्यादा चला के चले गए नानक साहिब जी। धर्म भंडारे होते हैं, भगवान की वाणी पढ़ते हैं, तो उससे इनके मनुष्य जीवन बने रहे। और भगवान में चाहे सभी, जैसे हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, इनमें आस्था है भगवान की अभी तक। चाहे मर्यादा कुछ भी मालिक ने इनके लिए कुछ भी दे रखा था। ये ग्लूकोज समझ लो, ग्लूकोज लगा रखी थी आपके इस आत्मा के, तो ग्लूकोज रोग नाश नहीं करती, इंजेक्शन न्यारे होते हैं, वो ट्रीटमेंट रोग नाश करने का उससे भिन्न होता है, लेकिन ये सहयोगी भी होती है। तो धर्मदास जी को परमात्मा ने मना किया था। तो क्या बताते हैं कि अब ये परमात्मा ने इस दास पर दया करी है, वो सर्जन बना के भेज दिया और कंप्लीट कोर्स दे दिया दास को। और इस कंप्लीट कोर्स के बिना यू जन्म मरण का रोग और सतलोक प्राप्ति ये संभव नहीं हो सकती। अब क्या बताते हैं, सतगुरु हमारे बानिया, ये जो ज्ञान आज दास आपको दे रहा है, ये दास का नहीं है, ये उस परम पिता का गॉड गिवन है जो पहले खजाना दर गए थे छुपा के। अब दास को चाबी दे दी उस खजाने की, सार नाम की, तत्व ज्ञान की। अब दास ने खोल कर उसके बच्चों को बांट रहा है। अब भी कोई सोया पड़ा है तो मूर्ख है, अपने कर्म बिगाड़ेगा। उसको जगाने के लिए जगह जगह डंडोरा पीट रहे हैं, जगाने के लिए पुस्तकें बच्चे घर घर देकर आ रहे हैं, टेलीविजनों पर चल रहे हैं। और अब भी कोई सोया पड़ा रहेगा तो उसने घनी पी रखी है भांग इस काल की, तो उतरेगी। अब तो टाइम आ गया है, उतरेगी। टाइम अवश्य लगेगा, क्योंकि बुराई को फैलने में भी थोड़ा समय लगता है, लेकिन सतमार्ग दृढ़ता से चलता है, स्लो एंड स्टडीली चलता है। यह पूरा विश्व में जाएगा, मालिक का वचन है। तो क्या बताते हैं, बिन डांडी बिन पालड़ाई तोल दिया संसार। इन सभी ऋषि, महर्षि, नकली गुरु और मंडलेश्वर आचार्य और शंकराचार्यों के सब क्या तलाशी लेकर दिखा दिया आपको कि इनके पास क्या ज्ञान है और वास्तविक हमारे सदग्रंथ क्या बताते हैं। तो बिना डांडी और बिना पालड़े के सबको तोल के दिखा दिया तो इसके पास क्या माल है, इसके पास क्या माल है। कहते हैं बिन डांडी बिन पालड़े तोल दिया संसार, सबको अलग अलग छान कर दर दिया, इनका पैमाना बता दिया, इनका वेट बता दिया, इनके अंदर कितना ज्ञान है इन लोगों का। फिर बताते हैं, कहे कबीर सुनो मेरी सजनी, इस आत्मा को कह रहे दाता कि सतलोक में जाओ, वहां लूटो अजब बहार। जिस सुख को तुम यहां खोज रहे हो वो यहां नहीं है, वो सतलोक में है और वहां पर सब सुख है। ये तो उसकी डुप्लीकेट समझ लो, जैसे एक तो सोने के बने हुए हों आभूषण और एक बना रखे हैं डुप्लीकेट लोहे के, ऊपर पीतल का लगा रखा है। तो इतना अंतर समझ लो। और कोई एग्जाम्पल नहीं जो उस मालिक के वहाँ के यहाँ के देश के। तो यहाँ जो खिलौने हैं ये मिट्टी के बने हुए हैं, ये शरीर, वहाँ शरीर ऐसा ही है जैसा यहाँ पर है, एज इट इज। लेकिन वो मटेरियल न्यारा है, वो कभी नाश नहीं होता, उसमें कभी बुढ़ापा नहीं होता, मृत्यु नहीं होती। अपनात्माओं परमात्मा बतावे, और जिनको परमात्मा सतलोक लेकर गए थे उन वापस छोड़ा, उन्होंने वही ज्ञान दिया। और आज यो दास बतावे, हमारे सदग्रंथ इतिहास बतावे,
और फिर भी विश्वास ना होगा तो फिर कद होगा भाई आपके। अब जैसे कई भक्त जिन्होंने भक्ति करनी नहीं, बकवादों में रहना है, वो क्या कहते हैं, एक आध ही ऐसी दुर्बुद्धि रखता है कि भगवान परमात्मा कबीर जी ने आदरणीय धर्मदास साहिब जी को सतलोक दिखाया था, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय मुलुकदास साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, आदरणीय गीसा दास साहिब जी को, इन सबको सतलोक दिखाया था। तो हम पर भी दया कर दो, एक बार दिखा दो। तो पुण्यात्मा ऐसा होता है। अब जैसे लड़की का विवाह करने नाता जोड़ने जाते हैं, माता पिता होते हैं, चाचे ताऊ या कोई मामा फूफा सास जाते हैं, आके फिर उस लड़की के सामने ही घर पे चर्चा चलती है, ऐसा लड़का है, ऐसा घर है, उनका ऐसा रहन सहन है। तो वो एक बतावे, दो बतावे, चार बतावे, 5 गए थे 5वां बतावे। तो उस लड़की को पहले तो पिता के मुख से वचन सुनते ही संतुष्टि हो जाती है, जो पिताजी बता रहे फाइनल है। फिर उसके समर्थन में सभी एक जैसी बातें करते हैं, तो उसको उसका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, जो बताया जा रहा है ऐसा ही मिलेगा और ऐसा ही होता है। अब जैसे दास बता रहा, भगवान खुद आके बता के कि वहां ऐसा है, तो इसमें ये कहना मैंने दिखा लाओ, तो ये एक अनाड़ी लड़की ऐसी बात करती है। अब जैसे फिर थोड़ा ध्यान से सुनना इन बातों को। परमेश्वर कबीर साहिब जी आदरणीय गरीबदास साहिब जी को और आदरणीय मुलुकदास साहिब जी को, आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी को सचखंड लेकर गए और वहां जाकर के उन्होंने ये कह दिया था, भगवान हमें यही रख लो, अब वापस ना भेजो। तो परमात्मा ने कहा था वापस जाना पड़ेगा, तुम यहाँ से जब गए थे भक्ति से परिपूर्ण थे, अब तुम कंगाल हो लिए वहां भीख मांगते फिरते हो, एक रोटी के लिए सारा दिन धंधा करते हो, और यहाँ से तुम इतनी भक्ति लेकर गए थे कि इसने ऊपर के स्वर्ग बनाए, पहले उन स्वर्गों में रखा, तुम्हारे कोई होटल बना रखे इन्हें स्वर्ग, वहां चार्ज लेता तुम्हारी कमाई से, भक्ति करते हो मेरी, शक्ति देता हूं मैं और खर्च करवाता ये तुम्हारा होटल वाला काल निरंजन ब्रह्मा विष्णु महेश, इनके रेस्टोरेंटों में स्वर्गों में जाकर अपने नाश करते रहते हो तुम। तो वापस जाओ, मैं ऐसा मंत्र दूंगा तुम्हें, ये सतनाम, इसका सेवन करके तुम उतने ही चार्ज हो जाओगे जितने यहाँ से गए थे, और इस भक्ति की शक्ति से तुम वापस आओगे। न तो तुम्हारे पहले थे ना, तो ऐसे राखण जोगे होते थे। तो उन महापुरुषों को अपना गवाह भी बनाना था मालिक ने, कि आज मेरे बच्चे मुझे पहचान लेंगे। एक तो गवाह, और फिर वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन में के माही, और जोन वेद से मैं वेद जानती नहीं। चारों वेद बताओ, परमात्मा ऐसी लीला करता है, वो ऐसा करता है, वहाँ सतलोक है, वहाँ पर वहाँ रहता है, तेजों में स्थान है, और मोक्ष प्राप्त प्राणी भी उसी लोक में चले जाते हैं। वेद गवाही दें, परमात्मा ने स्वयं आकर जो ज्ञान दिया सूक्ष्म वेद, उसके अंदर प्रमाण है। तो भगवान ने वहां से इनको भेजा और कहा कि आप ये मंत्र जाप करना सतनाम का, ये सतनाम जाप करना। और इसकी कितनी वैल्यू है एक सतनाम की। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा की उस महिमा को बहुत कोड वर्डों में और गहराई से लिखा है, लेकिन ये ऐसे ज्ञान है, ये सतगुरु बिना नहीं सुलझ सकता, और सतगुरु परमात्मा ही बनाकर भेजता है या वो स्वयं ही आता है, तब ये गूढ़ रहस्य समझ में आते हैं। परमात्मा ने ऐसी वाणी लिखवाई थी। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने लिखा है कि सतनाम पालड़ रंग होरी हो। सतनाम ये 2 अक्षर का है, जिनको श्वास उश्वास से सिमरन करना होता है। एक श्वास उश्वास की कीमत, यानी एक मंत्र श्वास का 2 अक्षर वाले का 1 अक्षर वाला मंत्र बाहर छोड़ा, 1 अंदर लिया, ये कंप्लीट एक मंत्र हो गया। लेकिन इस पर ध्यान रहे, सुरत और शब्द अभ्यास किसे कहते हैं? ये कान बंद कर एक कमरे में बैठकर ऐसे करके, ये सुर शब्द नहीं, ये तो बाजे सुनने हैं, ये तो वो साज बाज सुनने वाली बातें हैं, इससे नहीं बात बनेगी। ये तो उन भक्ति से ही बाजेंगे, बाजते रहेंगे। हमने अपने भक्ति करनी है, भक्ति से जो कुछ भी होगा होता रहेगा। तो सुरत और शब्द है जो नाम जाप को लिए दिया गया है, उसके ऊपर आपकी सुरती, नृत्य, मन और पवन, ये चारों इकट्ठे रहें। जैसे श्वास पवन है,
श्वास बाहर छोड़ा, श्वास बाहर चला तो मंत्र छोड़ा जो आपको दिया हुआ है। तो ध्यान रहे मैं क्या उच्चारण कर रहा हूं, श्वास के द्वारा, श्वास से। और मन और सुरत और नृत्य ये लगेगी तो वो हमें पता रहेगा मैं क्या बोल रहा हूं। बाहर सांस छोड़ते समय अंदर श्वास से क्या ले रहा हूं। तो ये स्वरित नृत्य और मन पवन लगा कर, यानी मैं बाहर क्या बोल रहा हूं, क्या छोड़ रहा हूं, अंदर कौन सा ले रहा हूं, तो ये सारा स्वरित नृत्य मन पवन यह इकट्ठी होगी। तो ऐसे लिया हुआ एक मंत्र का ये जाप सतनाम के 2 अक्षर का, इसको बताते हैं सतनाम पालड़ रंग होरी हो, और 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग धर रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। होरी माने खुशी, कि हमारी जो राम रंग की होरी वो तब खुशी होगी हमें जैसे इस एक सतनाम का अधिकारी से लेकर संत पूरे से मर्यादा में रहे, पूरी सच्ची लगन गुरुदेव के प्रति यानी परमात्मा के तुल्य आस्था अपने गुरुदेव में रहे। ऐसा भाव से जो सिमरण किए जाते हैं, कहते हैं उसके एक सिमरण की कीमत ऐसी है कि 14 लोक चढ़ा दे, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा के लोक और स्वर्ग लोक ये कोमन इंद्र वाला, और ब्रह्म लोक और उसके अंदर नकली लोक और 7 लोक नीचे के सारे एक तरफ रख दे, और एक तरफ रख दे उस एक सिमरण की कीमत। इतनी वैल्यू, इतना वजन है उसके अंदर। और 3 लोक पासंग धरे, पृथ्वी लोक यो कॉमन स्वर्ग लोक और नीचे का पाताल लोक, ये 3 लोक थे सौदे में को नहीं। और हम एक छोटे से टुकड़े का राजा बनकर काख पीटते फिरते हैं, तो वो बालक जैसी बुद्धि और खिलौने से खेलने वाली गुड़िया वाला खेल होता है। अब जैसे दास का जन्म एक किसान परिवार में हुआ, हमारे घर पर ये लाला लोग आया करते थे गेहूं खरीदने, कभी ज्वार बाजरे लेकर जाते थे। तो उस समय हमारे घर वाले कहते थे जो कि भाई लाला जी एरर दिखा तेरी पालड़ी तकड़ी में कितना है, तो वो ऐसे करके दिखाता था। अगर एरर होती तो उसी कनक में से, जैसे गेहूं तोल रहे थे, गेहूं की एक मुट्ठी भर कर दूसरी साइड में डाल दी, वो बैलेंस हो जाया करता था। उस 100 ग्राम गेहूं तय 50 ग्राम तय, और उसी तरफ बट्टे रख दिए जाते थे, और दूसरी तरफ फिर सौदा फिर तोला जाता था गद्दा गद्दा। तो वो जो पासिंग रखा है मटेरियल, वो तो उसका कोई सौदेव नहीं है। तो पुण्यात्माओं, ये कोई डूम बाट के गीत नहीं, कोई मंगनिया खानिया ने बना के हमें नहीं दे रखी वाणी है। ये धनी की दी हुई ज्ञान है और आपके लिए। आपने एक एक वचन को हरदम धारना पड़ेगा तो इस मार्ग पर चलना चाहते हो। तो क्या बताते हैं, सतनाम यानी अधिकारी से लेकर और भी जैसे इस दास से प्राप्त करके इस नाम को, तीनों को भी प्राप्त करके चले गए यहाँ से, जो कर्महीन थे। अब वो अपने आप नाम देने लग जाए तो अधिकारी नहीं, वो डुप्लीकेट पासपोर्ट बना रहे हैं आपका। बनाने वाला भी दोषी और बनवाने वाला भी दोषी, जीवन नष्ट हो जाएगा। और फिर इसका पता चलेगा जब वहां पर चेकिंग होगी मृत्यु के बाद, फिर तो बहुत देर हो चुकी होगी। तो ये दास हर पहलू पर सतर्क करना चाहता है, कहीं परमात्मा के बच्चे फिर मार ना खा जाए जो युगों से खाते आ रहे हो। तो परमात्मा ने बताया है कि सतनाम पालड़ रंग होरी हो, एक तरफ सतनाम का एक सिमरण, और 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग धर रंग होरी हो, और तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। अभी सतनाम का आप कितना जाप करते हो, और एक श्वास की कीमत इतनी ही। तो परमात्मा ने इसलिए ये एक ऐसी विधि दे दी जो अभी तक छुपा रखी थी। मालिक को मालूम है कि अभी बहुत ज्यादा काल ने हमारे ऊपर ऐसी परंपराएं थोप रखी है, पता नहीं किस प्रकार की व्यवस्था बना रखी है। तो इस समय मेरे बच्चे इतना भजन नहीं कर पाएंगे और थोड़े में इनको ज्यादा लाभ हो जाएगा, ऐसी विधि अब बता रखी आपको। तो आप सारे दिन में श्वास का सिमरण, वैसे तो जितना श्वास उस श्वास में बताया है, टाइम मिलते डटे नहीं, तो 1 घंटे में 1000 जाप हो जाते हैं।
900 जाप होते हैं 1 घंटे में, श्वास उश्वास के करे तो सारा दिन में अगर इतने भी तुम कर लोगे, ये कोई नो भी नहीं एक हठ योग करके कितने बैठ के करना है। बस में बैठे हो बस में कर लो, गाड़ी में बैठे हो उसमें कर लो, पैदल चल रहे हो वहाँ कर लो, लेट के कर लो, बैठ के कर लो, किसी तरह कर लो, सिमरण करते रहो सारा दिन। जैसे ताश खेलना 4-4 घंटे 6-6 घंटे, इबका गेर हाँ इबका मारे, सारा दिन बकवाद करें जा और कति बोर नहीं हो। अब भगवान की भक्ति में यू मन बकवाद करने लग जाए तो यू इतना भी कर लोगे 1 घंटे का नहीं 1000 सिमरण भी डेली कर लोगे, थोड़ा बेड़ा पार हो जाए। सत्कर मान लियो पर रही हो मर्यादा में। तो पुण्यात्माओं, आज का जो सत्संग है इसका विषय ये है कि आप विद्यार्थी हैं और विद्यार्थी यदि कॉलेज के टाइम में सुविधाएं प्राप्त करने की चेष्टा कर रहा है तो अपना जीवन नाश कर जाएगा। तो आपने हर तरह से पालन करना दास के इस आदेश का। भगवान का आदेश है दास के माध्यम से आप तक पहुंचा है, ये समझ लेना। तो संसारिक चोचलों से उल्टा हटना है, मर्यादाओं को कम करना है, परंपराओं से उल्टा हटना है, हमने सिंपल वे से रहना है और भक्ति करके सतलोक चलना है। सारी सृष्टि के रचनहार, सभी जीवों के जनक, सभी ब्रह्मांडों के उत्पत्ति करता ये कबीर परमात्मा है, कबीर साहब है। जिन महापुरुषों को परमात्मा की प्राप्ति हुई उन महापुरुषों ने परमात्मा की महिमा आंखों देखी बताई। उनमें से आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुडानी जिला झज्जर वाले एक पुण्य आत्मा है जिनको परमात्मा सीधे आकर मिले और सतलोक सचखंड यानी उस शाश्वत स्थान को दिखा करके जहां से हम आए हुए हैं वो हमारा मूल स्थान दिखा करके और सभी भगवानों की जिनको हम परमात्मा माना करते थे, श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी और ब्रह्म और परब्रह्म, इन सभी की सतिथि से परिचित करा के उस प्यारी आत्मा को वापस शरीर में छोड़ दिया था। अब आंखों देखा हाल उन महापुरुषों ने कैसे बताया है। ग्रीव अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। अनंत कोटि ब्रह्मांड का उस मालिक के ऊपर कोई एक रति नहीं भार और सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। उस परमात्मा ने अपनी वचन शक्ति से सभी ब्रह्मांडों की रचना की, 5 तत्व 3 गुण बनाए और सब व्यवस्था उस मालिक ने कबीर परमात्मा ने की। जिस प्रकार एक इंजीनियर जहाज बना करके उसके अंदर आराम से बैठ जाता, जहाज चल रहा होता है, जैसे आसमान में रॉकेट छोड़े जाते हैं, उनको स्वचालित करके भेज दिया जाता है, वो अपने आप चलते रहते हैं, कई कई वर्षों तक वो सफर करते रहते हैं और वैज्ञानिक उसके अंदर बैठे हुए होते हैं। ऐसे इस परमपिता परमात्मा कबीर जी ने असंख्य ब्रह्मांडों को रचकर ये समर्थ शक्ति इनके अंदर विराजमान है, जहाँ चाहे वो चले जाते हैं। जैसे जहाज को किसी भी कोने में आगे पीछे, फर्स्ट सीट पे, लास्ट सीट पे, बीच में कहीं बैठो, वैज्ञानिक उसकी मौज है। इसी प्रकार उस परमात्मा के विषय में गरीबदास साहिब जी ने कहा है कि अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार और सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। उस परम पिता ने जिसने हम सब की उत्पत्ति की, सब ब्रह्मांडों की रचना की, उसी ने आकर हमें ये ज्ञान कराया है कि आप सभी आत्माएं
यहाँ के स्थायी निवासी नहीं हो, आपका यहाँ पर ठिकाना नहीं है और आप सभी को यहाँ एक भूल भुलैया में डाल करके विवश करके रखा हुआ है। आप जिस लोक में रह रहे हो, जिनको तुम अपने मालिक मानते हो, ये दयालु नहीं है। ये दयालु होते हुए भी दया नहीं कर सकते आपके ऊपर। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश ये अच्छी आत्माएं हैं, तीनों पुण्य आत्मा हैं, श्रेष्ठ आत्माएं हैं, तो इनको काल ने अपने व्यवस्था बनाए रखने के लिए चुन रखा है और इनको भी धोखे में रखता है, इनके रूबरू नहीं होता कभी और इनको ऐसा झटका देता रहता है। ये भी डरते रहते हैं, भयभीत होकर के सब कार्य करते रहते हैं। तो ये कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकते। ब्रह्मा विष्णु महेश आपकी किस्मत भाग्य में, प्रारब्ध के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकते। जैसा आपका कर्म है वो एज इट इज दे सकते हैं। आपके ऊपर कोई आपत्ति आनी है तो आएगी ही आएगी। तो इसलिए ये दयालु होते हुए भी दया नहीं कर सकते। और जो इनका पिता है ये काल भगवान, इसका नाम ही काल है। काल में दया नाम की चीज नहीं होती, कसाई जो होता है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमा देवी जी। उमा जी कहाँ से आए आप? हम गांव डोडो, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश से हूँ जी। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं संत रामपाल जी महाराज के शरण आने से पहले मैं देवी देवता और शिव जी की भक्ति करती थी और सुबह उठती थी 4 बजे और ओम नमः शिवाय का जाप करती थी, गायत्री मंत्र करती थी, बहुत 3-4 मालाएं करती थी जी। आपने अपने जीवन में देवी देवताओं की काफ़ी भक्ति की है, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में क्यों आए? इतनी भक्ति की जी हमने, हमें कोई, हम ऐसे आज जी, मेरी बेटी और दामाद जुड़े थे 2014 में। उन्होंने हमें किताब भी दी और हमने किताब पढ़ी और हमने ज्ञान सुना, पढ़ा और इसके बाद हम उनकी शरण में आए। आपने संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुना तो आपको कौन सी बातों ने प्रभावित किया? मुझे ऐसी बातें अच्छी लगी जी, उनके अनुभव देखे और ज्ञान सुना और उनके जो शास्त्र अनुसार भक्ति हमने पढ़ी और सुनी। एक एक पेज बता के खोल के बताए गुरु जी महाराज ने हमारे, और तब हमने नाम दीक्षा ली। तो क्या पहले जो आप ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करते थे, क्या वो शास्त्रों के अनुसार नहीं थी? नहीं जी, मैं जो है 9 साल में 6 महीने के बाद 9 व्रत करती थी और ओम नमः शिवाय का जाप करती थी और हमें कोई लाभ नहीं हुआ। मेरी 7 बेटियां थी और बेटे के कारण मैंने बहुत सारी भक्ति की, हमें कोई लाभ नहीं हुआ। जब मेरे दामाद और बेटी ने नाम दीक्षा 2014 में ली तो उन्होंने बताया कि ये अच्छी साधना है, आप लो। तो मेरे जो घर वाले थे उन्होंने बोला कि भाई कबीर को कभी भगवान नहीं है, वो तो एक कवि थे। तो मेरी बेटी ने बोला भाई मम्मी पापा आप चलो, और हम रोहतक में गए, भंडारा चला हुआ था कबीर जयंती का, वहाँ हम गए और वहाँ जब हमने देखा और बहुत अच्छा ज्ञान था, सत्संग भी सुना और वहाँ हम रहे। उसके बाद 2 दिन के बाद हमने परमात्मा का ज्ञान ले लिया। उमा जी, आपने जब संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली तो क्या उनसे नाम दीक्षा लेने के बाद कोई लाभ मिला आपको? लाभ मिले जी मेरे को रसौली थी 20 साल की और हार्ट प्रॉब्लम थी और शरीर में मेरे गांठें थी और मैंने ये देखो मेरे टेस्ट है सारे, और मेरे को चक्कर आता था, एक पसीना आता था और चक्कर आ जाता था और मुझे कोई पता नहीं लगता था। जब मैं गांव में रहती हूँ, गाय भैंस पालती हूँ और मैं घास को जाती तो वहीं मेरे को चक्कर आ जाता था, फिर अपने आप में उठ जाती तो घर को मैं आ जाती थी। आपने बताया कि आपको 20 साल से रसौली थी, कहाँ पर थी वो बच्चा दानी में थी जी। क्या आपने उसको डॉक्टर को दिखाया? हाँ जी दिखाया, हमने पहले मंडी में दिखाया जी, और मंडी में प्राइवेट में भी दिखाया और सरकारी में भी दिखाया, सारी रिपोर्टें ली। और मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, मैं अपना इलाज भी नहीं कर पाई और मैंने
छोड़ दिया था इलाज। और सर मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ, 3 महीने के पहले मेरी ब्रेन की नस फट गई थी और मेरे से नाक और मुंह से इतना ब्लड चला और हैरान रह गए मेरे बच्चे भी। और मेरे को गोर में ले गए हॉस्पिटल में, वहाँ दिखाया डॉक्टर को। डॉक्टर ने बोला मेरा बीपी जो है 220 था और कभी भी मेरा बीपी हाई नहीं हुआ आज तक। डॉक्टर ने बोला था भाई आपको जो है आप नहीं बच सकते, आप कैसे बच गए, आप तो मर जाने चाहिए थे, ऐसा बोला मेरे को डॉक्टर नेर चौक में। तो 13 टेस्ट लिए मेरे और सारे मैंने परमात्मा का जाप किया, सतनाम का जाप किया, जो परमात्मा ने मेरे को ज्ञान दिया था। तो मैंने सतनाम का जाप किया, जो मेरी रिपोर्टें थी वो मेरी 13 की 13 बिल्कुल ठीक आ गई। और डॉक्टर ने मेरे को बोला देखो आपका माता जी आप कैसे बच गए, आपको परमात्मा ने बचाया है, आपकी बचने की कोई उम्मीद नहीं थी और आप कैसे बच गए। मैंने बोला परमात्मा ही बचाने वाला है बेटा। गुरुजी महाराज संत रामपाल जी महाराज की दया से जो नाम जाप मैंने सतनाम का किया, उनकी दया से मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरा पूरा जो भी टेस्ट थे वो मेरे नॉर्मल आ गए। और कोई लाभ मिला आपको? बहुत लाभ मिले जी। मेरा पोता जो है 3 महीने का था, उसको जो है हरनी हो गई थी, डॉक्टर ने बोला इनका ऑपरेशन होगा। तो जब मैंने मालिक की दया से उनको चरणों में डाला, सत्संग में गए और वहाँ रखा, मैंने परमात्मा आपका बच्चा है, आप ही इनको संभालो। और मेरा पोता जो 17 दिन में बिल्कुल ठीक हुआ, उसका कोई ऑपरेशन नहीं हुआ। और मेरी बहू का मुंह पूरा जल गया था और डॉक्टर ने बोला था आपका चंडीगढ़ में भी इसका इलाज नहीं हो गया। हम थक चुके, नेर चौक में ले गए डॉक्टर के पास, तो उन्होंने बोला था भाई आप नहीं बच सकते, आप चंडीगढ़ चला जाओ। तो हम मालिक की संत रामपाल जी की महाराज से उनके नामदान सेंटर में गए और वहाँ 30 सेकंड में मेरी बहू ठीक हो गई और बहुत से लाभ हुए। और मेरे बेटे काजा में करते हैं ठेकेदारी, और वहाँ हमारी जो गाड़ी जो है वो कुछ उनकी गलती हो गई थी और मिक्सर को डाला था उन्होंने ट्रक में। जब ट्रक चला तो ट्रक की लाइट जो है बंद हो गई और रास्ते में जो है लाड़ से होकर आ रहे थे वो, तो रास्ते में 1 किलोमीटर की दूरी पर हमारी गाड़ी का चैम्बर टूट गया। जब हमारी गाड़ी वहाँ खड़ी हो गई तो उस ट्रक की लाइट जल गई और हमारी गाड़ी ख़राब हो गई। 8 महीने तक वो गाड़ी वहीं बर्फ़ में रही, हमारी गाड़ी जो है बिल्कुल ठीक रही। और उसमें ना उसकी बैटरी डेड हुई, ना उसके टायर पंचर हुए। मालिक की दया से हमारी गाड़ी बिल्कुल ठीक थी। और जो वहाँ और गाड़ियाँ लगी हुई थी रास्ते में वो सारी टूट फूट कर नष्ट हो चुकी थी। और मालिक की दया से, संत रामपाल जी महाराज की दया से हमें बहुत लाभ हुए और ये हमें बहुत बड़ा लाभ हुआ। उमा जी, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम मानव समाज को मैं ये शिक्षा देती हूँ कि आप हमारे गुरुजी महाराज की शरण में आए और अपना कल्याण करें। अगर कोई व्यक्ति आपकी तरह संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना चाहेगा तो वो कैसे नाम दीक्षा ले सकता है? देखो जी, शाम को 7:30 बजे 8 बजे तक ये सत्संग चलता है। उसके नीचे पीली पट्टी होती है और उसमें नंबर दिए होते हैं, उनमें फ़ोन करके जो है नाम दीक्षा ले सकते हैं नज़दीक के नामदान केंद्र से। जी धन्यवाद। सत साई। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।